नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियानी। एक तरफ बीजेपी जो 400 पार के नारे के साथ अपना कारवां लगातार मजबूत करती जा रही है, दूसरी तरफ विपक्षी INDIA गठबंधन है जो लगातार बिखरता जा रहा है। उसके घटक एक एक कर छटकते जा रहे हैं। खबर है कि जयंत जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो 400 पार के नारे के साथ अपने कारवां को लगातार मजबूत करती जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन जो लगातार बिखरता जा रहा है। उसके घटक एक एक कर छटकते जा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने गठबंधन की कमी को उजागर किया, आंखें तरेरी, और फिर गठबंधन में रहते हुए बंगाल में किसी के साथ सीट शेयरिंग कर अपने मंसूबों से अवगत करा दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में शामिल किसी भी दल के साथ लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर समझौता नहीं करेंगी। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কথা হয়নি, আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार की नाराजगी की इंतहा हो गई। पहले संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे नीतीश कुमार ने तो पाला ही बदल लिया। वे न केवल विपक्ष के गठबंधन से बाहर हुए बल्कि एनडीए का दामन थाम लिया। अब तो विपक्षी गठबंधन को जी भर कर कोस रहे हैं। ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो अब खबर है कि यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले विपक्ष को एक और झटका लग सकता है। इस फहरिस्त में एक नाम के शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
चर्चा है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली माने जाने वाले जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 6 साल पहले 2018 में हुए उपचुनाव के दौरान हुआ था, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 3 सीटें दी थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत की पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव सपा और आरएलडी के साथ मिलकर लड़ा। राष्ट्रीय लोक दल ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। कुल मिलाकर आरएलडी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासी पैठ मानी जाती है। यही वजह है कि चुनाव में सभी दल जयंत का साथ चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की बीजेपी से नजदीकी की बात को सिरे से खारिज कर रही है। राष्ट्रीय लोक दल को समाजवादी पार्टी का सच्चा साथी बता रही है। जब सपा सांसद डिंपल यादव से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने गठबंधन को लेकर किसी तरह की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी, और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। राजनीति में कहा जाता है कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले पर जयंत की चुप्पी ने सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर के बाद पूरे देश में उत्साह है, जाटलैंड भी उससे अछूता नहीं है। ऐसे में जयंत गठबंधन पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है। राष्ट्रीय लोक दल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती है। पार्टी के समर्थन कई सीटों पर जीत और हार का अंतर तय कर देते हैं। यही वजह है कि 24 के चुनाव से पहले एनडीए से लेकर के INDIA गठबंधन जयंत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है। राष्ट्रीय लोक दल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्टी के समर्थक कई सीटों पर जीत और हार का अंतर तय कर देते हैं। यही वजह है कि 24 के चुनाव से पहले बीजेपी अपने मिशन 400 के लक्ष्य में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बैकडोर से जयंत चौधरी से बात कर रही है, आरएलडी पर डोरे डाल रही है। पर्दे के पीछे बातचीत में 4 सीटें कैराना, बागपत, मथुरा, अमरोहा ऑफर की जा रही है। साथ ही साथ एक राज्यसभा की सीट भी जयंत चौधरी को ऑफर की जा रही है। जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं, एनडीए में शामिल हो जाते हैं, तो जाटलैंड में एनडीए को मात देना विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। खासकर समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी को टक्कर देना कई ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि डिंपल से लेकर अखिलेश यादव ने आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन की खबरों को निराधार बताया है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी हैट्रिक लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसीलिए बीजेपी आरएलडी को अपने पक्ष में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले तो बीजेपी जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में विलय के लिए मना रही थी, लेकिन अब आरएलडी नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए तो 4 सीटों की पेशकश की बात कही जा रही है।
हालांकि राष्ट्रीय लोक दल इन खबरों को सिरे से खारिज कर रही है। नहीं, राजनीतिक लाभ तो हम लोगों को अखिलेश जी के गठबंधन में भी है और एनडीए के गठबंधन में भी है। जिधर हम लोग जौन से गठबंधन में भी चुनाव लड़ेंगे उस पार्टी को भी लाभ होगा, गठबंधन को लाभ होगा और हम लोगों को भी लाभ होगा। अखिलेश यादव ने कल कहा, इससे पहले शिवपाल जी भी कह चुके हैं कि नहीं वो नहीं जाएंगे, वो सेक्युलर हैं वगैरह वगैरह। क्या इस बीच जो अभी सीट शेयरिंग का मसला चला था, कोई मुद्दा बन गया है आरएलडी और सपा के बीच में? किसी तरह का कोई खींचतान या तनाव है? खींचतान और तनाव थोड़ा मुजफ्फरनगर सीट को लेकर और सिंबल, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाने की बात पे हो सकता है। मैं जाट समुदाय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रभावी है, लेकिन खासकर यूपी के पश्चिमी जिलों में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत मानी जाती है। मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं जाटों और किसानों के दबदबे वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन सियासी तौर पर काफी उर्वर मानी जाती है। चौधरी चरण सिंह जाटों के अब तक के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जो 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, उप प्रधानमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे, यूपी पर जिसका नियंत्रण है पूरे भारत पर उसी का नियंत्रण होगा। वो कहावत आज भी जस की तस है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाएं एनसीआर से सटी हैं। ऐसे में इस क्षेत्र और राष्ट्रीय लोकदल का महत्व और भी बढ़ जाता है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी महज 4 से 6% के बीच है, लेकिन 120 विधानसभा और 18 लोकसभा सीटों पर जाटों का खासा प्रभाव है। पश्चिमी यूपी की बात अगर की जाए तो यहां राष्ट्रीय लोक दल किसानों का, जाटों का प्रतिनिधित्व का दावा करती है। ऐसे में 24 से पहले जयंत चौधरी के अगले सियासी कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में जाट समुदाय की आबादी महज 4 से 6% के बीच है, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में जाट समुदाय की हिस्सेदारी करीब 17% है। पश्चिमी यूपी की 120 विधानसभा सीटों और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक का खास प्रभाव है। इनमें से 30 विधानसभा सीटों पर तो जाट वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है। संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, जाट बिरादरी के वोट काफी हद तक सत्ता का रुख तय करते हैं। खेती के लिहाज से उपजाऊ इलाके को किसान लैंड के साथ साथ जाट लैंड भी कहा जाता है। पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। इनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी का लगातार दूसरी बार खाता नहीं खुला। यहाँ तक कि जयंत को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल सपा और आरएलडी के बीच कुछ समय से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 24 के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने जयंत चौधरी को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनमें एक शर्त रख दी है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोक दल के चुनाव चिन्ह पर 2 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। जयंत मुजफ्फरनगर को अपनी पारंपरिक सीट मानते हैं। चौधरी परिवार के सदस्य वहां से हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं।
लेकिन गठबंधन में समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना दावा कर रही है। एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच आरएलडी के सारे विधायक 11 फरवरी को अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस दर्शन से दूरी बना ली है। इधर पार्टी के नेताओं ने एनडीए में शामिल होने का निर्णय जयंत चौधरी पर छोड़ दिया है। पार्टी नेता इस वाक्य पर क्या कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। इसकी सच्चाई हम लोगों को जानकारी नहीं अभी। जो हम राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं तो इसकी तो जानकारी है केवल हमारे नेता जयंत चौधरी जी को, और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जो सामाजिक समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर में, उसमें क्या लग रहा है कि कोई 2024 के मद्देनजर कोई राजनीतिक लाभ की संभावना आरएलडी के लिए बन रही है एनडीए में, या फिर जहां पर आप लोग हैं वहीं ठीक है? नहीं, राजनीतिक लाभ तो हम लोगों को अखिलेश जी के गठबंधन में भी है और एनडीए के गठबंधन में भी है। जिधर हम लोग जोन से गठबंधन में भी चुनाव लड़ेंगे उस पार्टी को भी लाभ होगा, गठबंधन को लाभ होगा और हम लोगों को भी लाभ होगा। अखिलेश यादव ने कल कहा, इससे पहले शिवपाल जी भी कह चुके हैं कि नहीं वो नहीं जाएंगे, वो सेक्युलर हैं वगैरह वगैरह। क्या इस बीच जो अभी सीट शेयरिंग का मसला चला था, कोई मुद्दा बन गया है आरएलडी और सपा के बीच में? किसी तरह का कोई खींचतान या तनाव है? खींचतान और तनाव थोड़ा मुजफ्फरनगर सीट को लेकर और सिंबल पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाने की बात पे हो सकता है। मैं पुख्ता बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें थोड़ा चल रहा था हमारा, उस पे हो सकता है। ऐसे में जो सवाल सबके जहन में है, क्या धीरे धीरे बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन का कुनबा? क्या जयंत चौधरी गठबंधन से किनारा करेंगे? क्या जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होंगे? क्या 15 साल बाद राष्ट्रीय लोकदल का फिर से बीजेपी से मेल होगा? फिलहाल गेंद जयंत के पाले में है और उनके अगले सियासी कदम पर हम सबकी नजर टिकी हुई है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल आज इस खास एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।